रूस और यूक्रेन युद्ध में आज 12वां दिन है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन यूक्रेन के वॉर जोन से अभी एक बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन ने रूस का अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया है, यह दावा किया गया है और उसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर। यह रूस का हेलीकॉप्टर जिसको मार गिराया गया है और इस हमले में इस हेलीकॉप्टर के अवशेष बचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पॉड्स लगे होते हैं जिन पर हथियार अटैच किए जाते हैं, वो पॉड्स दिखाई दे रहे हैं और टेल रोटर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। ये एमआई हेलीकॉप्टर है अमित, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूं तो। और नहीं, जिसका जितना बड़ा ढांचा दिख रहा है, हो सकता है कि उनके पास दो चार जो और अलग अलग अटैक हेलीकॉप्टर, जिसमें ये लग रहा है का-52 भी हो सकता है और हो सकता है का-52 एलिगेटर को भी मार गिराया गया हो। और खार्किव में रूसी फाइटर जेट पर यूक्रेन की ओर से रॉकेट हमला किया गया है, जिसमें रूसी फाइटर जेट मौके पर ढेर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन फोर्स ने मैनपैड का इस्तेमाल किया। मैनपैड यानी कि जिसे कंधे पे रखकर जो मिसाइल दागे जाते हैं उसे मैनपैड कहा जाता है, जिसे कोई भी एक आदमी आराम से लेके यूज कर सकता है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से खार्किव के आसमान में जो आग के गोले आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए, दो यहां पर मिसाइल दागे गए और उसके जरिए इस फाइटर को नीचे गिराया गया। खार्किव की अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां बम बरसा रहे दो रूसी फाइटर प्लेन को यूक्रेन की सेना ने मार गिराने का दावा किया है। तो एक के बाद एक दावे आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि हवा में ही विमान को मार गिराया गया। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर दोनों विमान आग लगने के बाद गिरते हुए देखे जा सकते हैं। खार्किव में ये एक्शन लिया गया और माना जा सकता है कि ये क्या एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यहां एयर डिफेंस से ज्यादा लग रहा है कि यहां पर जो हम कहते हैं कि ना स्ट्रिंगर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल जो उनके पास है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब लो फ्लाइंग इस तरह से होते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगली बड़ी खबर भी आपको हम बता देते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। खार्किव में यूक्रेन की ओर से एक बार फिर से जेट को मार गिराया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रूसी फाइटर प्लेन को जब गिराया गया तो स्थानीय लोग वहां चीयर अप करते हुए देखे जा सकते हैं किस तरीके से वो इसका जश्न मना रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधे खार्किव से आ रही हैं। रूस से युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। खेरसोन में यूक्रेनी सेना का फाइटर जेट तबाह हो गया। रूस ने यूक्रेन का सू-25 फाइटर जेट मार गिराया है। रॉकेट हमले में लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा रूस की तरफ से किया गया है और उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। यूक्रेन के फाइटर सू-25 जेट को मार गिराया गया है और यहां रॉकेट हमले में गिरा है, जिसमें फाइटर जेट की गिरती हुई तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। दोनों तरफ से इस तरह की तस्वीरें और दावे आ रहे हैं। यह युद्ध का 12वां दिन है और जो बातचीत है रूस और यूक्रेन के बीच वो जारी है। आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इसके लिए रूस का दल बेलारूस के लिए रवाना हो चुका है। देखना होगा कि यूक्रेन दल कब तक पहुंचता है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सूमी से शुरुआत कर लेते हैं। सूमी से भारतीयों को निकालना है, एक सीज फायर का ऐलान किया गया। भारत की तरफ से 2 रूट दिए गए हैं, क्या वजह देखते हैं? क्योंकि वहां से रूस काफी नजदीक था, उसके बावजूद पोल्टोवा का विकल्प क्यों? देखिए, जो रूट रूस के करीब है, रूस के बॉर्डर में जाता है, वहाँ ये संभावना व्यक्त की जाती है कि वहाँ अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं यूक्रेन के, उनका प्रभुत्व है। उसकी वजह से वहाँ से निकालने में असुविधा ये हो सकती है कि जब छात्र निकलेंगे तो हो सकता है उनके ऊपर कोई अटैक हो और वो अटैक बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए दूसरा रूट बनाया गया है जो साउथ वेस्ट में है, पोल्टोवा की तरफ। उस तरफ उनका उतना प्रभुत्व नहीं है। तो मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि सेफ्टी को कंसिडरेशन में रखते हुए जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारी एम्बेसी है, उन्होंने दोनों प्लान बनाए हैं। और जब उनको पता चलेगा नज़दीक जाने वाला रास्ता, आप देखेंगे दोनों तरफ तैयारियां हो चुकी हैं, वो इस्तेमाल करेंगे जहां सबसे सुरक्षित समझेंगे मौके को देखते हुए। दूसरी बात, जिस तरह की ये आप चित्र दिखा रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, ये जो 2 जहाज़ों गिराने का विजुअल है, ये मेरे ख्याल से कल से भी चल रहा है। तो ये बार बार रिपीट होता है। ये वही आ रहा है कि अलग अलग नुकसान हो रहे हैं। इसका आकलन करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। और जैसे देख के लगता है कि इतना घटनाक्रम आगे बढ़ गया होता
क्योंकि अभी भी मैं मान के चलता हूं कि रूस ने अपनी वायु शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं किया है, वो अभी भी संयम बरत रहे हैं, जिससे कि जो सामान्य नागरिक हैं उनको चोट ना पहुंचे, वो हताहत नहीं हो, जितने कम हो उतना जरूरी है। एक तरफ वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो संयम के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब रूस ने मन बना लिया है कि अगर ऐसी बात बनती है जो हम थर्ड राउंड के पीस नेगोशिएशंस में जा रहे हैं, तो वहां पर कोई हल निकल जाए, और इसका हल यही होगा, अगर ये युद्ध विराम लगेगा तभी इस विनाशकारी युद्ध का हल निकल सकता है। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।